अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करेंगे बड़े इंटरव्यू की। तो वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मुंतखब वजीर आजम हूँ, किसकी जरूरत है कि मुझसे इस्तीफा मांगे। रिजाई मुझसे इस्तीफा मांगे तो उसे फारिग कर दूंगा। वजीर आजम ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज इंटरव्यू में मजीद कहा, मेरा काम गवर्नेंस चलाना है, ये फौज का काम नहीं। जहाँ जिस इदारे की जरूरत होगी इसे इस्तेमाल करूंगा। फौज मेरी पॉलिसी को फॉलो कर रही है। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। Who is the boss now? आप बॉस हैं या जनरल बाजवा बॉस हैं? फौज एक गवर्नमेंट का इदारा है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा काम है गवर्नेंस चलाना। मिलिट्री का काम गवर्नमेंट चलाना नहीं। पाकिस्तान की फौज आज मुकम्मल तौर पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। मौजूदा सिविल मिलिट्री रिलेशन है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतर रिलेशन है। हारमोनी फौज और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्यों है? क्योंकि अपने दायरे में काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। कोई बता दे कि एक जगह जो मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है पाकिस्तानी फौज ना खड़ी हो। मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की। उस मीटिंग का एक मकसद था, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हिंदुस्तान पूरा एक्टिव हुआ है। ये सीपैक की भी रूट है, ऊपर से वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने सारी पार्टीज को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे एक सिक्योरिटी इशू उठा रहा है हमारा दुश्मन। सो सिक्योरिटी इशू था। मेरे से पूछ के उन्होंने मीटिंग की। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को कमज़ोर करने का, सारे पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए, मफलूज हो गए। एक इदारा तो बचा हुआ है जो इस वक्त इंटैक्ट है, और वो है फौज। अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती, इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। मैं कोई आप प्रोग्राम देख रहा जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिज़ाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी ज़रूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफ़ा दें, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली उसका इस्तीफ़ा डिमांड करूँ। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे? किसकी ज़रूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी ज़रूरत है मुझे कहे? अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता है, मैं उसको सामने बुलाता, मैं उसको सैक करता। धरने के दिनों में एम्पायर की उंगली से क्या मुराद थी? समा के एंकर नदीम मलिक के सवाल पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा, एम्पायर से उनकी मुराद अल्लाह ताला की जात थी। अगर फौज को बीच में लाना होता तो 20 साल सियासी जदोजहद ना करता। वजीर आजम का कहना था कि जनरल राहील शरीफ ने धरना खत्म करने का कहा, लेकिन हमने इनकार कर दिया। असल में सिलेक्टेड की छाप जो है उसके अंदर आपके कुछ जुमलों का भी रोल है। जब वो कहते थे एम्पायर की उंगली उठने वाली है, और उसके बाद अब आप कहते हैं कि सिविल मिलिट्री एक पेज के ऊपर है, फिर आप कहते हैं कि मैं उनके साथ लेके चलता हूँ, तो वहाँ से लगता है कि कंप्लीटली बैक कर रहे हैं। वाज़ेह कर दूँ कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर नाजर करके, एक जिसे खौफ खुदा और अपनी आखिरत का सारा वक्त सोचता है, मैंने कभी कहा नहीं कि एम्पायर की उंगली खड़े होने मतलब फ़ौज। मेरी नज़र में एम्पायर अल्लाह था। मैंने कहा कि ये टाइम आ गया और मैं सारी चीज़ें समझ ली। मैं फौज को तो नहीं मैं बुला रहा था। जो आदमी 20 साल स्ट्रगल करता है वो फौज को बुलाने के लिए करता है। जनरल राहील शरीफ से जब आप मिलने गए थे उसके लिए आपने रब्ता किया, जनरल राहील ने किया, या नवाज शरीफ ने किया? रियलिटी क्या है उसकी? रियलिटी उस वक्त ये थी कि इन्होंने ही आके अप्रोच किया, इन्होंने, नून लीग ने, जब नेगोशिएशंस हो रही थी, और इन्होंने ही फैसला किया कि जी हम बैठ के तो हम इसके अंदर कोई वाया मीडिया निकाले। तो ये सालिस इनके कहने पे गए थे। सालिस का रोल जो था जनरल राहील को हुकूमत ने दिया उस वक्त। हाँ, और अच्छा, और अगर हम उनकी बात मानना होता तो हम मान जाते जनरल राहील की बात। उन्होंने कहा धरना उठा, तो हमने कहा नहीं उठाते। आपने रिफ्यूज़ कर दिया उसने। सबको पता है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, नवाज शरीफ मुल्क के खिलाफ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पूरे यकीन से कह सकता हूं कि उनके पीछे भारत है। नवाज शरीफ को वतन वापस लाएंगे। वो एक मुजरिम है, कोई वजह नहीं कि बरतानिया उन्हें पाकिस्तान के हवाले ना करे। तो नवाज शरीफ है, ये कभी भी डेमोक्रेट नहीं था। पहले तो इनको पाला फौज ने, इसको हाथ पकड़ के मुंह पे चूसनी लगा के तो एक पॉलिटिशियन बनाया। ये तो हल्के टोकरे डीसीज के कमरे के बाहर रिश्वत देते थे।
ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ गेम खेल रहा है। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें बाहर के लोगों से, बाहर के मुल्कों के लोगों से बाकायदा मिल रहा है, ये साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जो नवाज शरीफ कर रहा है, ये इतना बड़ा फितना कर रहा है। इसके ऊपर गुस्सा ये है कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोल के गया। यही गया था मुशर्रफ से डॉक्यूमेंट और सऊदी अरेबिया से साइन करके सऊदी अरेबिया। उनको शर्म नहीं है झूठ बोलने में। वहाँ जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को टैग कर रहा है। 100% पीछे से बैकिंग मिल रही है। बड़ा बुज़दिल आदमी है ये, इसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकता। अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को दो पे लगाएगा। ये दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया। हम इसको वापस बुलवा रहे हैं। मुजरिम जो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए गया था, इसके लिए कोई वजह नहीं कि वो हम इसको वापस ना भेजें। ये जो मर्जी करना चाहें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मेरी मेंटली तैयार। पाकिस्तान का एक फैसला कुन वक्त है। आज हम इनके ब्लैकमेलिंग के अंदर आ गए। याद रखना, हमारे आने वाली नस्लें कभी हमें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद 2 साल में उनके असासे बढ़े नहीं बल्कि कम हुए हैं। वालिद से जो प्लॉट लिया था वो भी फरोख्त कर दिया। उनका ये भी कहना था कि ऑपोजिशन ठीक कहती है, तनख्वाह से अखराजात पूरे करना मुश्किल है, लेकिन जब से वो इक़्तिदार में आए हैं कोई कारोबार नहीं किया। वो प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। वाले कहते हैं कि इमरान खान अपने अखराजात कैसे पूरे करते हैं। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? तनख्वाह तो इतनी नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह तो वाजबी से होती है, किचन मुश्किल से चलता है। ये ठीक कहते हैं और बड़ा आसान है इनके लिए। देखना, मेरे असासे डिक्लेयर्ड हैं। सबको पता चल जाएगा कि अगर उनमें इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है। तो वज़ीर आज़म के असासे पिछले 2 सालों में वज़ीर आज़म इमरान खान के असासे, उनमें कोई नया कारखाना, कोई नई मिल, कोई नई फैक्ट्री लगी कि कमी हुई? ये सच्चा जवाब इस पर चाहिए ताकि देखने वालों को भी, मुझे भी समझ तो आए। देखिए, मैंने आते साथ ये कहा था कि मैं जब पावर में हूँ कोई बिजनेस नहीं करूँगा। मैं अगर आज बिजनेस शुरू कर दूँ, मेरे लिए सबसे आसान काम है। मेरे लिए क्या मुश्किल है आज? तो आपके असासे ऊपर गए कि नीचे गए? मेरे असासे नीचे आए हैं। जब से मैं आया हूँ, मैंने एक वालिद से जो प्लॉट लिया था वो बेचा। ना मेरी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, ना मेरी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी है। सारे कुछ मेरे डिक्लेयर्ड है। जब आप इक़्तिदार में आके बिजनेस शुरू करते हैं, ये करप्शन है। ये करप्शन, क्योंकि मैं अपने इक़्तिदार को फ़ायदा कराऊंगा अपनी ज़ात के लिए। तोशाखाना रेफरेंस में नैब की तरफ से जमा कराई गई नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात सामने आ गई। क्या कुछ है नवाज शरीफ के पास, ये जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल रशीद, अपडेट कीजिए, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी देखिए, जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के 4 मिल्स में शेयर्स हैं। ये FCCB से हासिल तफसीलात हैं। उसमें ये बताया गया है कि मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ 4,67,000 शेयर्स के मालिक हैं, जबकि हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,47,000 और हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में उनके शेयर की तादाद 22,213 है। इसी तरह इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में भी वो शेयर होल्डर हैं और 48,000 से ज्यादा उनके शेयर्स हैं। जबकि इसके अलावा उनके जो मुख्तलिफ निजी बैंक्स हैं उसमें बैंक्स में जो अकाउंट्स हैं उसमें 3 गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट्स भी शामिल हैं, जबकि 5 उनके मुल्की करेंसी के अकाउंट्स हैं। और जो मुल्की करेंसी के अकाउंट्स हैं उसमें अगर से जो रकम बताई गई है वो मामूली है, 6,12,000 रुपए बताए गए मौजूद हैं। और गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट्स में एक में 566 यूरो, एक में 698। ठीक है, तो शाखाना रेफरेंस में नैब की तरफ से जमा कराई गई नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात सामने आ गई। अपडेट कर रहे थे सुहेल रशीद, आपका शुक्रिया। और एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पर दोबारा पेश होने का हुक्म दिया। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पैरागॉन स्कैंडल केस में अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान की हाजिरी के बाद केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक का हुकूमत पर तंज, कहा कि मौजूदा हुकूमत फाशिस्ट तर्ज अमल रखती है। मुल्क में इस वक्त आज़ाद सियासत और सहाफत पर पाबंदी है। नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी लगाने वाले किस किस को रोकेंगे? इमरान खान की हुकूमत को और उनके मैंडेट को पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रोज़े अव्वल से तस्लीम नहीं किया। 2 बरस से ज़्यादा का अरसा दिया गया कि वो जैसी तैसी भी हुकूमत है, बन गई है, ये काम करे।
मगर उन्होंने काम पर और प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी मुकम्मल तवज्जो अपने सियासी मुखालफीन को गालियाँ निकालने पर और उन्हें जेलों में डालने पर उनकी फोकस्ड रही। पाकिस्तान में सियासत और सहाफ़त पर, आज़ाद सियासत और आज़ाद सहाफ़त पर पाबंदी है। नवाज़ शरीफ साहब की या किसी सियासी लीडर की अगर आप मीडिया पर तकरीरों पर पाबंदी लगाएंगे तो अब ये कोई 60 की दहाई तो है नहीं। सोशल मीडिया मौजूद है, इंटरनेशनल चैनल्स मौजूद है दुनिया के, आप किस किस को रोकेंगे? थ्रू सैटेलाइट आपकी बात पूरी दुनिया के अंदर चली जाती है। अमरीकी सदर और खातून अव्वल को कोरोना हो गया। ट्रंप और मेलानिया करंतना में चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर ट्रंप और मेलानिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सदर और खातून अव्वल को भी कोरोना हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पैगाम में तस्दीक कर दी तो उन्होंने व्हाइट हाउस में खुद को करंतना कर लिया। इससे पहले सदर ट्रंप की मुशीर और करीबी साथी होप हिक्स में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिस पर अमरीकी सदर ने ट्वीट में लिखा था कि होप हिक्स जो आराम के बगैर इतनी मेहनत कर रही हैं, उनमें कोविड-19 की तस्दीक होना खौफनाक खबर है। व्हाइट हाउस के डॉक्टर के मुताबिक सदर ट्रंप और उनकी अहलिया की तबीयत बेहतर है। सदर ट्रंप करंतना के दौरान बगैर किसी तात्तुल के सदारती फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अमरीकी सदर को मास्क पहनना पसंद नहीं। वो सरकारी तकरीब में एहलकारों या दीगर अफराद के साथ घुलते मिलते नजर आते हैं। उन्होंने होप हिक्स के साथ रवां हफ्ते ओहायो का सफ़र किया था। मिनेसोटा में होने वाले जलसे में होप ट्रंप के साथ थी, जहां से वापसी पर उनमें कोरोना की अलामात जाहिर होना शुरू हो गई थी और उन्हें उस वक्त तैयारे में ही करंतना में रखा गया था। अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासिरीन की तादाद 75 लाख तक पहुंच चुकी है। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा होने लगा। 24 घंटे में मोहलिक वायरस ने 15 अफराद की जान ले ली। 625 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 8,877 तक पहुंच गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 31,697 टेस्ट हुए, जिनमें से 625 मुस्बत निकले। मार्च से अब तक मुल्क भर में 3,13,431 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2,98,055 अफराद कोरोना का शिकस्त देने में कामयाब रहे। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 8,877 हैं। कोरोना से अमवात 6,499 हो चुकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलानात किए गए। इन ऐलानात पर कितना अमल दरामद हो रहा है, इंतजामिया कितनी मुतारिक है, ये जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? शहरी तो बेखबर हैं इस स्मार्ट लॉकडाउन से। जी हाँ, बिल्कुल। शहर में 789 ऐसे हॉट स्पॉट्स का इंकशाफ हुआ है जो कोरोना केसेस के हवाले से सामने आए हैं, और इस हवाले से शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सदाएं गूंज रही थीं और ज़िला गरबी की 2 यूसीज़ में इसका निफाज किया जा चुका है। लेकिन ज़िला वस्ती और ज़िला शर्क़ी और दीगर इलाक़ों के हवाले से अब तक ज़िला इंतज़ामिया की वो फुर्तियाँ नज़र नहीं आई जो सिर्फ अखबारी बयानात की सतह तक हमें नज़र आ रही थीं। मलीर में ज़िला मलीर में 41, ज़िला गरबी में 2, ज़िला कोरंगी में 39 घर, ज़िला वस्ती में 46 ऐसे घर हैं और ज़िला शर्क़ी में 637 घरों के बारे में डायरेक्टर हेल्थ के मुताबिक कोरोना के पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं। जबकि इंतज़ामिया ने अब तक जो फुर्तियाँ दिखाई हैं उसके मुताबिक सिर्फ 64 रेस्टोरेंट और 4 शादी हॉलों को सील किया जा चुका है। लेकिन ज़िला वस्ती और के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमने देखा ऐलान के बावजूद कहीं पर भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की कोई ऐसी कैफियत नज़र नहीं आई। ना वो गली हमें बंद नज़र आई, ना उन इलाक़ों में ऐसी कोई हमें हिदायत नज़र आई इंतज़ामिया की जानिब से कि जिसमें लोगों को या गैर मुतल्लिक़ा अफराद को कहा गया हो कि यहाँ पर कोरोना के केसेस मौजूद हैं, यहाँ से ना गुजरा जाए। सिवाय ज़िला गरबी की UC 8 के हमें अब तक इस तरह की कोई भी सूरत हाल नज़र नहीं आई। लेकिन जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि इस हवाले से काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है और आइंदा चंद घंटों बाद इसका कोई फ़ैसला किया जा सकता है। जी खुर्शीद आलम ने हमें इससे मुतालिक बताया। अब आपको ये बताएं कि कोरोना के शिकार होने वाला दोबारा वायरस में मुब्तला हो सकता है। डाउ अस्पताल के डॉक्टर प्रोफेसर सईद खान ने खबरदार कर दिया। समा से इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि समाजी फासला इख्तियार ना करने पर मोहलिक वबा दोबारा से हमला आवर हो चुकी है। एहतियात ना की गई तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। सितंबर के अवाखिर में फिर थोड़े से केसेस बढ़ना शुरू हुए
जिसकी मेन वजह सोशल डिस्टेंसिंग का ना होना और जो सोशल गैदरिंग्स है उसमें SOPs का फॉलो ना करना। ट्रेंड जो अभी करंट है वो बढ़ने की तरफ रुझान उसका है, तो हमें फ़ौरन इसको सीरियस लेना चाहिए। इस तरह आइडियल अभी हमें स्कूल के लिए हमें बड़ा मसला है कि कुछ हमारे ये बच्चे ये पहले एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो ये सुपर सेंसिटिव लोग इसमें हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये एक पॉकेट ऐसा है जो पहले वायरस से एक्सपोज ही नहीं हुआ। खुदा न खासा यहाँ पे अगर वायरस आता है तो चांसेस हैं कि इन लोगों में वायरस फैल सकता है। जिन लोगों को बीमारी हो चुकी है और वो रिकवर कर चुके हैं, तो वो इस वजह से वो एहतियात ना करें कि मुझे एक बीमारी हो गई और मैं हयात महफूज हो गया हूँ, तो ये इस बात का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वायरस भी मुसलसल चेंज हो सकता है और हमें बाहर से वायरस लोग ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, वायरस में म्यूटेशन और इवोल्यूशन आती रहती है, उसका वायरस भी इवॉल्व हो रहता है, वो अपने जेनेटिक मेकअप चेंज कर सकता है। लिहाजा इन लोगों को चाहिए कि SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने शहरों बाकी जो उनके आसपास लोग हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये बीमारी मुंतकिल ना हो उनके ज़रिए दूसरों को। अपोजिशन की तहरीक रूह रवा मौलाना फजल रहमान कश्मीर में सियासत के साथ साथ सयाहत भी कर रहे हैं। जलसे जुलूस और रैलियों से फुर्सत मिलती है तो खूबसूरत वादियों की सैर को निकल जाते हैं, सेल्फियां बनवाते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। अरे हम बताते हैं नहीं बल्कि दिखाते हैं कि माही किधर है, कैसा है और क्या कर रहा है। मौलाना कश्मीर की पुरफजा वादियों में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मैं रियासत में एक आजाद शहरी की हैसियत से जिंदा रहना चाहता हूँ। मौलाना आजादी को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। मौलाना साहब कश्मीर गए थे, जमाती प्रोग्राम थे, वहाँ के मौसम के भी एंजॉय कर रहे हैं। इंसान तफरीह भी करता है, सियासत भी करता है, तरोताजा होकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। रोक सकते हो तो रोक सकते हो तो रोक। नीले पीले चश्मे पहने मौलाना हरी भरी घास पर अपने चहीतों के साथ सेल्फियां बनवाने में मसरूफ हैं। जिंदगी की कई बहारें देखने के बाद अदाकारा मीरा ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन शौहर कौन होगा ये नहीं बताया। फिल्म स्टार मीरा मान गईं, अदाकारा ने शादी का फैसला कर लिया। बहुत जल्द बताऊंगी। कोई है कंपेनियन है? कंपेनियन नहीं है ना। पहला प्यार क्यों दूर हो गया, मीरा ने ये भी ना छुपाया। जो कंपेनियन है वो मीडिया ने दूर कर दिया है। अच्छा, आप लोगों ने कंट्रोवर्सीज ने कंट्रोवर्शियल इतना बनाया गया कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा फायरिंग की गई, बहुत ज़्यादा तूफ़ान और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। मीरा ने कहा पाकिस्तानी ख़वातीन को अपने लिए खुद बोलना चाहिए। ख़वातीन के सब्जेक्ट पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि आपने 4 चीज़ें पूछी हैं कि 4 ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया जाए, जिनके ऊपर काम किया जाए। मीरा ने यह भी बता दिया क्या वो रिवायती अंदाज के बजाय नए अंदाज में सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेंगी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तामीराती शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म के तामीराती पैकेज के तहत सीमेंट और स्टील के अलावा खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा। इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को 21 माह में मुकम्मल करना होगा। मजीद क्या रियायत मिलेगी ये जानते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइए ये कौन सी स्कीम है और इन रियायतों के ऐलानात कहाँ हुए हैं? जी, वज़ीर आज़म ने जो तामीराती पैकेज का ऐलान किया था उसके बाद FBR जो है बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के लोग थे, उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी है, जिसमें कहा गया है
कि जो इस स्कीम से 31 दिसंबर 2020 तक फायदा उठाएगा उसको 21 माह में वो प्रोजेक्ट जो रजिस्टर्ड होगा उसको मुकम्मल करके आवाम को देना होगा। साथ में जो सहूलियात होंगी सीमेंट और स्टील के अलावा जो खाम माल लगेगा उस पर कोई विद होल्डिंग टैक्स अदा नहीं करना होगा। इसके साथ साथ तामीराती शोबे की जो खिदमात पर विद होल्डिंग टैक्स है उसकी भी रियायत दी गई है। और सबसे अहम बात कि जो सस्ते घरों की जो स्कीम है वज़ीर आज़म की वो अलग स्कीम है जिससे मकानात की तामीर पे 90% तक इनकम टैक्स की रियायत देने का ऐलान किया गया है। और ये शुक्रिया। गोशवारों में तजाद पर इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, आजम सवाती समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को तलब कर लिया। मजीद जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन बताएगा क्या तजाद देखा गया है गोशवारों में? और असासों का मामला है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल फाइनेंस विंग जो गोशवारे जमा करवाए गए थे उनकी जांच पड़ताल कर रहा है तमाम अरकान असम्बली की। इसमें जब तजाद पाया गया है तो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनियर है MQM के, इसके साथ ही साथ जो आजम सवाती जो इस वक्त वजीर नारकोटिक्स में हैं और TPK असम्बली के जो रुकन है शराफत अली, इन तीनों को इलेक्शन कमीशन ने तजाद पाए जाने पर वजाहत के लिए तलब कर लिया है। और जो मेंबर पंजाब है इलेक्शन कमीशन के जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, उनकी सरबराही में 3 रुकनी जो कमीशन है वो 5 अक्टूबर को इनके केसेस की समाअत करेगा, जिसमें इन तीनों को बुलाया गया है। वो आकर अपने एहसासों के हवाले से वजाहत करेंगे। जो जवाब वो जमा कराएंगे वो दोबारा पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को ही भिजवाया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। और पाकिस्तान ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग में अज़रबैजान का साथ देने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं ये महज अफवाह है कि पाक फौज अज़रबैजान की फौज के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान अज़रबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। मज़ीद जानते हैं समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम से। खालिद अजीम साहब, अज़रबैजान आर्मेनिया लड़ाई पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया है, इस पर रोशनी डालिएगा। जी देखिए, ये बयान बुनियादी तौर पे इस वजाहत के लिए है कि जो खबरें मुख्तलिफ जगह पे चल रही हैं और अफवाहों की सूरत में है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अज़रबैजान की फौज के साथ मिल के आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद करते हुए मुकम्मल तौर पे वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की फौज किसी दूसरे मुल्क में जाके नहीं लड़ती। अलबत्ता जहाँ तक उसूली मौक़िफ़ का ताल्लुक है तो पाकिस्तान नगोर्नो काराबाख जो मुतनाज़ा इलाका है जिसकी वजह से कि वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है जी, उस मामले में उस इशू पे अज़रबैजान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है। और उसने पाकिस्तान ने इससे पहले जब नगोर्नो काराबाख पे आर्मीनिया ने हमला किया तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने मज़म्मती बयान जारी किया। ये कंटिन्यूस अमल है। पाकिस्तान मुसलसल हर फोरम पे अज़रबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है और आर्मीनिया की इस मामले में मुखालफत करता है। हत्ता कि पाकिस्तान के आर्मीनिया के साथ जो है वो स्वाति ताल्लुकात भी नहीं है, सिर्फ किसी तनाज़े की बुनियाद पे। तो पाकिस्तान ने सिर्फ ये वजाहत की है कि हमारी फौज नहीं लड़ रही। अलबत्ता इस बात में किसी को शुबा नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान नगोर्नो काराबाख के मसला पर अज़रबैजान का जो मौक़िफ़ है उसका हामी है और उसकी हिमायत जारी रखेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद अजीम समा से गुफ्तगू कर रहे थे। गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का अहम कदम, काबीना ने रूस से 9 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। जी हाँ, पाकिस्तान का रूस से 2 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला काबीना ने गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है और रूस के साथ हुकूमती सतह पर मुआहिदा किया जाएगा। दस्तावेज में ये बात सामने आई है। रूस की पाकिस्तान को कम रेट पर गंदम फराहमी की यकीन दहानी हुई है। गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम कदम उठाया है और वो ये है कि काबीना ने रूस से 2 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। रूस के साथ हुकूमती सतह पर यह मुआहिदा किया जाएगा। दस्तावेज में ये बात की गई है और रूस की पाकिस्तान को कम रेट पर गंदम फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। गिलगित में पैराग्लाइडिंग की तरबियत लेने एडवेंचर के शौकीन अफराद पहुंच गए। लड़के ही नहीं, लड़कियों ने भी फजा में उड़ान भरने की तान ली। तफसीलात जानते हैं मंजर शिगरी से। जी मंजर, अपडेट कीजिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित के इलाके में। ये सुल्तानाबाद का इलाका है जहाँ पर पैराग्लाइडिंग का जो क्लब है यहाँ का, वो अक्सर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करवाता है। बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ की मुकामी जो बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो जो है इस वक्त यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करते हुए नज़र आती है। ये ट्रेनिंग्स ले रही है अपने मास्टर से। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारे लिए एक प्रॉपर ग्राउंड प्रोवाइड करें जहाँ पर हम अच्छी तरह ग्राउंड ट्रेनिंग कर सकें।
हम जहाँ पर हमें कंफर्टेबल जोन मिले तो हम अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड करे और हमें किट प्रोवाइड करे, क्योंकि इसमें इंजरीज ज़्यादा होती हैं, जान जाने का भी ख़तरा होता है। जी, जैसे कि आपने सुना कि गिलगित बल्तिस्तान में इस खेल के अंदर जो है इंजरीज़ का भी ख़तरा है। गिलगित बल्तिस्तान में पैराग्लाइडिंग का एक बड़ा स्कोप मौजूद है और ख़वातीन मैदान में आई है। उम्मीद है कि हुकूमत इस सतह पे इसको हुकूमती सतह पे उठाने के लिए जो है वो इक़दाम करेगी। जी, और अभी आपको बताएं कि गैर कानूनी तामीरात की वजह से मारगरा हिल्स में होटल्स और दीगर फूड पॉइंट्स बंद करा दिए गए हैं। सैर सपाटे की मुखालिफिन महफिलें फीकी पड़ने लगी हैं और शहरी कहते हैं कि मसले का जल्द हल निकाला जाए। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद की सैर मारगला हिल्स का हुस्न देखे बगैर अधूरी। दामनेकोर नेशनल पार्क सयाहों के दिलपसंद मुकामात। कोरोना दौर के बाद सियाहती मुकामात खुले तो लोग खिंचे चले आए। सब्जे की चादर उड़े पहाड़ों की चोटियों से शहर बेमिसाल का नजारा बड़ा प्यारा। दिलफ्रेब मौसम और अपनों का साथ होने के बावजूद एक कमी सी रह जाती है। खाबा पॉइंट्स जो बंद हैं। हम लाहौर से यहाँ पे पिकनिक के लिए आए थे। लंच का टाइम था, हम खाने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। बहुत डिसअपॉइंटेड है। हमारा ख्याल था कि हम वहाँ जाएंगे, हाई टी करेंगे, वेदर एंजॉय करेंगे। शहरियों को खदशा है कि सूरत हाल यही रही तो हुकूमत की सियाहती पॉलिसी को बड़ा धचका लगेगा। इंटरनेशनली जब टूरिज्म प्रमोट करनी होती है तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। इनफैक्ट चटोरे सयाह कहते हैं खाए पिए बगैर भी भला कोई पिकनिक होती है। मारगला की सैर के शौकीन आइंदा अपना खाना साथ लाएं, क्योंकि यहाँ कुदरती हुस्न से आंखें तो ठंडी हो जाएंगी लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। छाती के सरतान से बचाव के लिए अक्टूबर का पूरा महीना आगाही मुहिम के तौर पर मनाया जा रहा है। पंजाब में इस मर्ज से बचाव के क्या इक़दाम किए गए हैं, लाहौर से तमीना अहमद की रिपोर्ट देखिए। बरवक्त तशखीस और इलाज की अदम दस्तयाबी। हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार। सालाना हजारों खवातीन सरतान के बाइस जिंदगी की बाजी हारने लगी। पंजाब हुकूमत ने हर साल की तरह इस बार भी माह अक्टूबर में छाती के सरतान से बचाव के खसूसी इक़दाम किए हैं। हेल्थ के ऊपर खास तौर पे पीटीवी के अंदर भी प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जिन पे खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और एंटीनेटल केयर, इन चीज़ों की अहमियत के ऊपर हम बाकायदा प्रोग्राम्स करने लगे ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर पैदा हो। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए 2004 से मुल्क भर में पिंक रिबन मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत शहरों के साथ देही इलाकों में खवातीन को फ्री चेकअप और मेमोग्राम टेस्ट की सहूलत फराहम की जाती है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। के इलेक्ट्रिक के साबिक CEO ताबिश गौहर को वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी बराए पावर मुकर्रर कर दिया गया। जी हाँ, मजीद जानते हैं अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ताबिश गौहर को वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी बराए पावर मुकर्रर कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद ताबिश गौहर की मुकर्ररी बराए मुआवनी खुसूसी का नोटिफिकेशन ताबिश गौहर की तो है, अब ताबिश और वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूस कर दिए गए हैं और बराए पावर के फराइज़ सर अंजाम। सही, बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आप इससे मुतालिक हमें बता रहे थे। के इलेक्ट्रिक के साबिक CEO ताबिश गौहर को वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए पावर मुकर्रर कर दिया गया है। कराची में स्कूल्स, वैन्स और कमर्शियल गाड़ियों में CNG सिलेंडर के खिलाफ एक्शन जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूल वैन्स और कमर्शियल गाड़ियाँ और जो इंटर सिटी बसेस चलती हैं जिसमें सिलेंडर्स लगे हुए CNG के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन आज भी जारी है। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 500 से ज़ायद जो मुख्तलिफ गाड़ियों से सिलेंडर्स निकाल के चालान जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया गया। इस वक्त भी एमप्रेस मार्केट पर कैमरामैन राशिद इशरत आपको दिखाएँ कि जो सिलेंडर्स हैं वो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर जो गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं सुजुकी या फिर स्कूल वैन, उनमें से जो है सिलेंडर्स निकाले जा रहे हैं और उनको चालान किया जा रहा है और उसके बाद ही गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप इससे मुतालिक अपडेट कर रहे थे। कोयटा में पहली खातून ट्रैफिक सार्जन तैनात कर दी गई। सोबिया खान से मिलवा रहे हैं।
मुजीबुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, दबंग ट्रैफिक सार्जेंट सोबिया खान ड्यूटी पर पहुंच गई। कौम की बेटी सोबिया खान को बलूचिस्तान की पहली खातून ट्रैफिक सार्जेंट होने का एजाज़ हासिल है। ख़वातीन से कि अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, अपने लाइसेंस, गाड़ी के कागजात वगैरह अपनी गाड़ी में रखें, घर में ना भूला करें, क्योंकि फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम है और मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। ख़वातीन ड्राइवर्स भी सार्जेंट सोबिया खान की तैनाती से खुश हैं। बड़ी करेज मिलती है हम लोगों को, और दूसरा ये कि बड़ा हम लोग सिक्योर फील करते हैं कि हमें किसी फीमेल ने रोका है। फीमेल के इश्यूज जो हैं वो फीमेल ही समझ सकती हैं। खातून ट्रैफिक सार्जेंट ने ड्यूटी के पहले दिन ही ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाली 3 खवातीन को चालान थमा दिए। वजूद सन से है तस्वीर कायनात में रंग। ट्रैफिक सार्जेंट सोबिया खान जिस तरह हिम्मत, जोश और वलवले से कौम की खिदमत में अपना हिस्सा डाल रही है, वो इस शहर की तशरीह की बेहतरीन अक्कास है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। आर्ट्स काउंसिल में कराची थिएटर फेस्टिवल का आगाज हो गया। शायकीन की बड़ी तादाद फेस्टिवल का पहला ड्रामा हीर देखने पहुंची। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। झंकी हीर कराची के स्टेज पर कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग थिएटर फेस्टिवल शुरू हो गया। पहले दिन म्यूजिकल ड्रामा हीर पेश किया गया। सीनियर अदाकार तलत हुसैन ने थिएटर की बहाली को खुश आइन करार दिया। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा काम है कि आर्ट्स काउंसिल जो है, आर्ट से मुताल्लिक़ हमारे पास हैं चीज़ें, उनको वो हकीकत में उनकी बुलंदी पर ले जा रही है। फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह ने किया। 18 अक्टूबर तक जारी रहने वाले कराची थिएटर फेस्टिवल में 22 ड्रामे पेश किए जाएंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।